न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जब अचानक सड़क पर चलने लगा वाटर शो, थम गई गाड़ियां, ठहर गए लोग। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कुआरा मुंडा इलाके में शनिवार को एक पानी की पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। बजरंग चौक के पास मरम्मत के दौरान पाइपलाइन में तेज धमाके से पानी करीब 20 फीट ऊपर तक उछला, जिसे देखकर लोग फव्वारा समझ बैठे। तेज पानी की धार के कारण सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया और लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। घटना के चलते करीब की 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग ने टीम मौके पर पहुंचकर और लीकेज को कंट्रोल करके स्थिति सामान्य की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पाईप पाटला लावला मी व्हिडिओ बनवतो मी व्हिडिओ बनवतो अजून एक पाय नसला पाईप पाटला लावला पूरा एकदम मुंडा डूबा मुंडा पूरा डूबी ଯିବ ଏତିକି ଜଲ୍ଦି ନି ରଖି ପାରନ ନି ଭୟାନକ ମାରୁଥିଲା ବେ ମଝିରେ ଯେ ସ୍ପିଡା ଦେଇଥିଲା फिर ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା फिर ଆଉଥରେ ବାହାରୁଛି वीडियो बनवछे वही तो वीडियो बनवछे जेएसपी वाला तो डरे पर उतरी दी छे भाई हेलो मोबाइल नहीं दे बोलो हेलो हां कहां है वो आदमी गोद गुछा भांगी वाला हां दे ट्रांसफॉर्मर ले चली हटवा हेलो ए देखा केते ऊंचा ऊंचा फिकू छे देखु छु किनी जे लाउडी पाखे हां मैं पार ही आराम पानी टिके भी ए बे गोस्ट पड़ला जे केतना पार गोस्ट पड़ला हां दे हेलो हाँ रुको इधर ठका गया है इधर पानी फट गया है माछ पकड़िए जी अंदर मछली पकड़िए इसको छुआ मैंने भी डेगी डेगी देखी अगली खबर, टीटीडी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। भानु प्रकाश रेड्डी बोले सरकारी गवाह बनने वाला है एक अधिकारी, खोलेगा सबकी पोल। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि पिछली YSRCP सरकार के कार्यकाल में तिरुमला मंदिर में परकामनी हॉल से करीब 100 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा चोरी हुई थी। उन्होंने इसे टीटीडी के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया है और कहा है कि भगवान को श्रद्धा से दिए गए दान को लूटा गया है। रेड्डी ने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में उच्च अधिकारियों की संलिप्तता रही है। एक अधिकारी जल्द ही सरकारी गवाह बनने वाला है। यह मामला अप्रैल 2023 में तब सामने आया था जब स्टाफ सदस्य CV रवि कुमार ने 72,000 रुपए के अमेरिकी डॉलर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जांच में पता चला कि वह नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों में छिपा रहा था। हालांकि मामला बाद में लोक अदालत में सुलझा लिया गया, लेकिन CID जांच में अब तेज हो गई है और हाईकोर्ट ने इस पर सभी रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश दिया है।
आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी आरोप लगाया है कि वाईएसआरसीपी मंदिर की संपत्ति तक को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि पूर्व टीटीडी अध्यक्ष भूमना करुणाकर रेड्डी का इस चोरी में मुख्य समर्थन था। दिल्ली एनसीआर में सताने लगी गर्मी, कैसा रहेगा आज का मौसम? देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से मौसम साफ हुआ है। आज भी बारिश की संभावना नहीं है। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश नहीं होगी, लेकिन कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में अगले 4-5 दिनों तक हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बड़वानी, अलीराजपुर, धार में तेज बारिश और बिजली गिरने का खतरा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 27 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स हैंडल हैकर्स ने शेयर किए। पाकिस्तान और तुर्की के झंडे वाले पोस्ट, मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट रविवार को सुबह हैक कर लिया गया। हैकर्स ने अकाउंट से पाकिस्तान और तुर्की के झंडों वाले पोस्ट शेयर किए हैं, जिन्हें कुछ देर बाद हटा दिया गया। शिंदे कार्यालय ने बताया कि तकनीकी टीम ने अकाउंट को तुरंत रिकवर कर लिया और अब वह सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। देश भर में साइबर हमलों और हैकिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। 2024 में वाजिर एक्स, बीएसएनएल और स्टार हेल्थ जैसे बड़े साइबर हमले आए थे। एआई पावर्ड स्कैम और रैनसवेयर 2025 में और तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक एआई का दुरुपयोग, यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का बढ़ता उपयोग और जियोपॉलिटिकल टेंशन साइबर अपराध के प्रमुख कारण है। आम लोगों को संदिग्ध लिंक से बचने, मजबूत पासवर्ड रखने और फ्रॉड की स्थिति में 1930 पर कॉल या cybercrime.gov.in पर शिकायत करने की सलाह दी गई। प्रोफेसरों की लॉटरी, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, 5500 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को ऐलान किया है कि राज्य सरकार मार्च 2026 से पहले 5500 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती करेगी। नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने बताया है कि सरकार ने 5500 शैक्षणिक और 2900 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि वित्त और योजना विभागों से भी अनुमति मिल गई है और जल्द ही इस पर सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर डिग्री 55% और यूजीसी नेट या सेट और या फिर SLET पास होना जरूरी है। पूजा खेड़कर के पिता का ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक ड्राइवर की किडनैपिंग से जुड़ा है मामला। नवी मुंबई पुलिस ने पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर के ड्राइवर प्रफुल्ल सालुंके को रोड रेज और अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपी को 27 सितंबर 2025 तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। घटना 13 सितंबर को मुलुंड एरोली रोड पर हुई थी, जब ट्रक और लैंड क्रूजर कार की टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर प्रहलाद कुमार का अपहरण करके उसे पुणे स्थित खेड़कर के बंगले में ले जाया गया। पुलिस ने SUV की ट्रैकिंग करके ट्रक ड्राइवर को छुड़ाया, जबकि आरोपी दिलीप खेड़कर अभी फरार है। इस दौरान पूजा खेड़कर की मां मनोरमा ने पुलिस को अंदर आने से रोका, जिस पर अवरोध करने का केस दर्ज हुआ है। बता दें कि पूजा खेड़कर पर UPSC में फर्जी आरक्षण लेने के आरोप थे और उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस और UPSC दोनों में FIR दर्ज की गई थी। मनोरमा खेड़कर पहले भी किसान को धमकाने के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। दुल्हन के हाथों में सजी रह गई मेहंदी, निकाह से पहले भागा दूल्हा, वजह सुनकर पिता की आंखें हुई नम। बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की काशीराम आवास कॉलोनी में दहेज के लालच में एक शादी टूट गई। निकाह से कुछ समय पहले दूल्हे और उसके परिवार ने 6 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की अतिरिक्त मांग रखी थी। मांग पूरी न होने पर दूल्हा घर से फरार हो गया और बारात नहीं आई। पीड़ित पिता ने बताया कि उन्होंने पहले ही 2 लाख रुपए नगद और अन्य सामान दहेज में दिया था। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी थी, पकवान बन चुके थे और मेहमान पहुंच चुके थे। शादी तय करने वाले ने भी पुष्टि की कि शुरू में सिर्फ 2 लाख की मांग की गई थी, लेकिन बाद में लड़के वालों ने अचानक और अधिक दहेज की मांग कर दी।
अब दुल्हन के परिवार ने फैसला कर लिया कि वे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। दुल्हन का परिवार बेहद आहत और अपमानित महसूस कर रहा है। पुलिस में शिकायत के बाद कही गई है, लेकिन लड़के वालों का रवैया टकरावपूर्ण बताया जा रहा है। शराब के नशे में युवती ने डॉक्टर समेत कई लोगों को मारी टक्कर, फिर कर दी युवक की पिटाई। छतरपुर जिले में दुम्बेला क्षेत्र में शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे के करीब शराब के नशे में धुत एक युवक और 2 युवतियां बाइक से सवार होकर सड़क पर निकले और लोगों पर कहर बरपाने लगे। नशे की हालत में बेतहाशा बाइक चलाते हुए पहले उन्होंने एक युवक को टक्कर मारी और फिर बोतल से वार करके उसकी हालत गंभीर कर दी। इसके बाद आगे जाकर वे डॉक्टर को भी टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। बना वीडियो बना। चूरू में कॉलेज जा रही छात्रा पर बॉयफ्रेंड ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, युवती की हालत गंभीर। राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर में शनिवार को एक 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा पर दिन दहाड़े चाकू से हमला किया गया। आरोपी युवक विकास, जो युवती का पूर्व परिचित बताया जा रहा है, उसने रास्ते में रोककर गले और शरीर पर कई बार वार किए। छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी और हालिया कहासुनी के बाद युवती द्वारा बात बंद करने से आरोपी नाराज था। घटना के बाद FSL टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। मामले की जांच हो रही है। हुकुम लेने फिर हमारी दुकान का नाम जान दी सर कई बार 30 बार मार दिया। ठीक है इधर बातें बोल रही ये भाई है कोई अब विकास मित्रों की बल्ले बल्ले टैबलेट के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए। परिवहन और स्टेशनरी भत्ता भी बढ़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने विकास मित्रों का परिवहन और स्टेशनरी भत्ता 600 रुपए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ऐलान किया गया कि टैबलेट खरीदने के लिए विकास मित्रों को एक साथ 25,000 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा सेवकों को फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए देने का फैसला किया गया। वहीं शिक्षक सामग्री की राशि 3,405 रुपए से बढ़ाकर हर साल 6,000 रुपए करने का फैसला किया गया। रोहिणी आचार्य का आरजेडी से हुआ मोह भंग। लालू राबड़ी तेजस्वी की हटाई फोटो, कई नेताओं को किया अनफॉलो। लालू प्रसाद यादव की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य अब पार्टी से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। संजय यादव को लेकर किए गए पोस्ट के बाद रोहिणी आचार्य ने काफी समय तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट करके रखा हुआ था। वहीं अब उनका अकाउंट पब्लिक हुआ है और उसमें कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के तमाम नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने लालू राबड़ी और तेजस्वी के साथ लगी फोटो भी हटा दी है। रोहिणी आचार्य ने अब अपनी अकेले की फोटो लगाई है। दिमाग खराब है तुम्हारा, पार्टी चौकी को करा दूंगा निलंबित। बीजेपी विधायक ने सिपाही को दी धमकी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की सेवता विधानसभा से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने बहादुरगंज के पुलिस चौकी पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को खुलेआम फटकार लगाई और पूरी चौकी को निलंबित कराने की चेतावनी भी दी। मामला एक मजदूर की मजदूरी से मिलने से जुड़ा है, जिसे ठेकेदार ने धमकी दी कि अगर पैसे मांगे तो लूट का मुकदमा दर्ज करा देगा। जब युवक ने विधायक से शिकायत की तो वे खुद चौकी पर पहुंचे और वहां आरोपी ठेकेदार को खाट पर आराम करते देखा, जिससे नाराज होकर उन्होंने सिपाही और चौकी इंचार्ज को फटकारा। विधायक ने पुलिस पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए और एसपी से फोन पर शिकायत की। वहीं चौकी पर छेड़खानी के एक अन्य केस में विधायक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले की जांच का आदेश दिया है और दोषी पुलिसकर्मियों व ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। रामनगरी में घनघोर पाप। अयोध्या में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़। गेस्ट हाउस के मालिक समेत कई लड़कियां गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में पुलिस ने एक देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक गेस्ट हाउस मालिक गणेश अग्रवाल और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी शुक्रवार रात की गई, जिसमें 11 लड़कियों को पकड़ा गया जो बिहार और गोरखपुर में लाई गई थी। भागने की कोशिश कर रही थी लड़कियों को महिला पुलिस कर्मियों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। सीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ प्रासंगिक धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और अन्य होटलों व गेस्ट हाउसों की भी जांच की जा रही। दिल्ली में 9 दिनों तक नॉनवेज नहीं बेचा जाएगा, बीपीएल एमएलए का ऐलान। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन पर रोक की मांग जोर पकड़ रही है। बीजेपी विधायक कर्नल सिंह ने मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज और बर्गर किंग जैसे फूड चेन को पत्र लिखकर नवरात्रि में मांस परोसना बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सनातनियों का देश है, आस्था का सम्मान होना चाहिए। इससे पहले विधायक तरविंदर सिंह ने भी गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम को पत्र लिखकर नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि पिछली बार 80% दुकानें बंद हो गई है और मुस्लिम दुकानदारों ने भी सहयोग किया। रिटायर्ड बैंकर से 23 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी, ठगों ने 1 महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट। नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली से डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने दिल्ली के रहने वाले एक पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा को निशाना बनाया है। उसने 23 करोड़ रुपए ठग लिए गए और मामला 4 अगस्त को शुरू हुआ था, जब नरेश मल्होत्रा को एक महिला ने फोन किया जिसने खुद को एक टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी बताया। उसने नरेश मल्होत्रा से कहा कि उनका नंबर कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर ठग लगातार पीड़ित मल्होत्रा के संपर्क में रहे। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।